नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात करेंगे खाद का संकट, अन्नदाता परेशान। तो आज जनहित में हम फिर से किसानों की जो इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या बनी है खाद की हम बात करेंगे। वैसे तो किसानों को देश का अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन जब वही अन्नदाता अपनी फसल बचाने के लिए खाद की एक बोरी के लिए आधी रात से सोसाइटियों के बाहर डेरा डालने को मजबूर हो जाए, किसान दिन भर लाइन में खड़ा हो, धक्के खाए और हाथापाई तक की नौबत आ जाए, तो ये सिर्फ एक संकट नहीं बल्कि ये सिस्टम की नाकामी है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, सीतापुर, बांदा, प्रयागराज, उन्नाव से तस्वीरें जो सामने आई हैं वो यही कह रही हैं, जहां यूरिया खाद की किल्लत ने किसानों को बेहाल कर दिया है। गाजीपुर में यूरिया खाद न मिलने से किसान परेशान है। कई जगह खाद के लिए लंबी कतारें हैं, तो वहीं खाद पहुंची ही नहीं है। खरीफ, आपको बता दें, खरीफ की खेती के लिए किसान परेशान है। गड़बाडीह सहकारी केंद्र पर शटर बंद है, किसान परेशान है। किसानों ने आरोप लगाया है कि यहां तक यूरिया नहीं पहुंची है। खाद की खेप किसानों ने बताया कि सहकारी केंद्रों पर जो खाद 280 रुपए में मिलती है, वही खाद अगर बाहर खरीदें, बाजार में खरीदें तो 500 से 600 रुपए में खरीदनी पड़ती है। यही हाल बांदा का भी है। बांदा के किसान बताते हैं कि खाद के लिए मिलने वाले कूपन हासिल करने के लिए वह अपनी पत्नी, बच्चों सहित आधी रात से ही सोसाइटियों के बाहर डेरा डाल देते हैं। सुबह होने से पहले लाइन में लगकर नंबर की उम्मीद में इंतजार करते हैं, लेकिन किस्मत अच्छी हो तो शायद कुछ टोकन मिल जाते हैं। कुछ किसानों को टोकन मिल जाते हैं, बाकी को अगले दिन फिर से वही संघर्ष दोहराना पड़ता है। सीतापुर के किसानों का कहना है कि सरकारी समितियों के सहारे खाद की आपूर्ति नहीं हो सकती। दुकानों पर खाद उपलब्ध हो, समितियों के बाहर महिला किसान और खाद के लिए बरसात में बैठने को मजबूर हैं। के न्यूज इंडिया की लगातार खाद के लिए चलाई जा रही मुहिम का प्रयागराज में थोड़ा बहुत असर देखने को मिला है। प्रयागराज में प्रशासन की कार्रवाई शुरू हुई, बाद में लोगों को खाद मिलना शुरू हुई, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी भी स्थिति जो है वो संतोषजनक नहीं है। वहीं उन्नाव जनपद के औरास में साधन सहकारी समिति खाद की किल्लत से यहां के किसान नाराज हैं। किसानों ने गेट पर ताले की चाबी छीनकर जोरदार हंगामा किया। हजारों किसानों ने घंटों लाइन में लगे रहकर खाद नहीं मिलने पर आक्रोश जताया। लेकिन सवाल यही है कि जब सरकार कहती है कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो फिर किसान क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्यों उन्हें धक्के खाने पड़ रहे हैं और क्यों एक बोरी खाद के लिए उन्हें लाठी खानी पड़ रही है? क्या ये सिर्फ वितरण की लापरवाही है या फिर सिस्टम में बड़ी खामी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अन्नदाता की इस पीड़ा को कोई सुनने वाला है? तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल गाजीपुर में क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है अन्नदाताओं की और जिम्मेदारों की, वो हम आपको सुना देते हैं। यहाँ तो समस्या कोऑपरेटिव पर खाद मिल ही नहीं रही है, किसी को किसान परेशान है। यहाँ तक यही कोऑपरेटिव की जो खादें हो दूसरे ब्लैक में जाकर 500 ब्लैक के मनिहारी ग्राम में जाकर के खाद बेच रहे हैं, कोऑपरेटिव पर खाद नहीं दे रहे हैं किसी को। किसान इसलिए बहुत ज्यादा परेशान है। भैया यहाँ बहुत समस्या है खाद के लिए। देखा हम आए ली जो न कि यहाँ खादे ना, एक बोरा भी यहाँ खाद ना बचल। अच्छा, यहाँ लोग ये बता रहे हैं कि 15 दिन से यहाँ खाद बटी है। एक भी दिन नहीं बटा है भैया। यहाँ जो है कि खाद आया ही नहीं, बाहर सप्लाई हो गया है। 267 रुपया जो है कि यहाँ पे रेट है, 280 का यहाँ मिलता है, लेकिन अभी तक जो है किसी को उपलब्ध नहीं कराया गया है। हर किसान यहाँ परेशान है, बेहाल है। जो है कि हम लोग आते हैं यहाँ से लौट जाते हैं। हम जो 2-3 दिन से लगातार आ रहे हैं सर। अरे कमी तो इतना बा कि पूरा क्षेत्र में कहीं खाद ना मिलत रहा। यहाँ ब्लैक में खाद जो ना 5500 का खाद यहाँ ले पड़ता है, और यहाँ का खाद उठा के पूरा मोहब्बतपुर लोग ले जाके पूरा खाद वाले तो वर सप्लाई खाद जो ना गोदाम तक ना पहुँचल है। मतलब गोदाम तक खादे नहीं है। हाँ, और सप्लाई हाँ मोहब्बतपुर पूरा वहाँ पे पूरा सप्लाई हो गया।
नहीं, कमी नहीं है, इसलिए कि लगातार हमारे यहाँ सप्लाई हो रही है। आज की डेट में भी गाजीपुर में 9,377 मीट्रिक टन यूरिया हमारे पास उपलब्ध है। DAP 6,044 मीट्रिक टन उपलब्ध हमारे पास है, स्टॉक है। और अभी तक जनपद गाजीपुर में 30,486 मीट्रिक टन का वितरण भी हो चुका है यूरिया का। 9,251 मीट्रिक टन का DAP का वितरण हो चुका है। कहने का ऐसा है, लगातार जनपद में उर्वरक की आपूर्ति हो रही है और वितरण भी हो रहा है। लगभग जो डेटा मैंने बताया इतना अभी तक वितरित हो चुकी है। और पिछली साल से लगभग 3 मीट्रिक टन के आसपास ज़्यादा यूरिया हम लोगों ने बांटा है। तो कहने का ऐसा हमारे पास यूरिया की कोई कमी नहीं है। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि वहां पर खाद की कोई किल्लत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वितरण में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही वो साफ तौर पर जो ये कागजी वादे हैं इनकी पोल खोलती नजर आ रही है। बांदा की हम बात कर लेते हैं। बांदा में किसानों की क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है वो भी हम आपको सुना देते हैं। खाद की हमारे पास कोई कमी नहीं है। मैं रोज़ मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। आज भी हमने एग्रीकल्चर के और जो सहकारी कोऑपरेटिव के अधिकारियों से आज भी बैठक की। रोज़ मॉनिटरिंग हो रही है। खाद की वैसे कमी नहीं है हमारे पास। कुछ जगह समस्या आ रही है। एक तो या तो स्टाफ की कमी की वजह से उनको वितरण नहीं हो पा रहा, या कभी कभी मशीन में कोई गड़बड़ी आ जाती, इस वजह से दिक्कत थोड़ी हो सकती है। और कोई जगह पर ज़्यादा मतलब कि जैसे 1-2 आदमी है और वो खाद देने में टाइम लग जाता है, तो इसलिए वो है। अदरवाइज कोई ब्लैक मार्केटिंग करता है, कोई इस तरह करता है, उसमें हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। खाद मारामारी चल रही है यहाँ तो सब लोगों को खाद मिल रही है, तुम्हें कहने मिली? करें टोकन नहीं है, कोई नहीं मिलेगी टोकन वाले। तो टोकन कै बजे कब बांट देते हैं ये? सुबह 4 बजे 5 बजे। सुबह 4 बजे टोकन बांट देते हैं। हाँ, 7 बजे थे टोकन बांट दिया। कल आया टोकन खत्म हो गई। खाद की बढ़िया है, अच्छे से बट रही है। आपको टोकन में नंबर में है, अभी टोकन में है, तो टोकन अभी नहीं मिला? मिल गया। अच्छा, नंबर आएगा तब मिलेगा। जिनको टोकन नहीं मिल रहा उनको कैसे खाद मिलेगी? अब वो सरकार जाने। अब यहाँ सिस्टम ये लगाए कि टोकन मिले। कै बजे आए थे टोकन के लिए आप? हम लोग 7:30 बजे आए थे। वहाँ पे बहुत भीड़ है। वहाँ पे एक है, उसमें से कोई उपलब्ध नहीं है खाद अभी। खाद नहीं पहुँची? हाँ, उपलब्ध नहीं है अभी। सरकार की कमी है खाद में, किसान इसी तरह जाता है। तो कैसे आप लोग अपनी खेती करेंगे अगर खाद नहीं समय से मिल पाई? सरकार को एस्टीमेट बना के पहले से चलना चाहिए, स्टोर को भरा के रखना चाहिए था। किसान जब भी तो काम कर पाएगा इसमें खेती में। सरकार के पूरे स्टोर खाली पड़े हैं खाद के लिए। हम करें इस समय बांदा सहकारी सोसाइटी के बाहर, और आप देख पा रहे हैं यहाँ किसानों की लाइनें लगी हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ सोसाइटी में लोग सुबह 2 बजे से आकर के यहाँ लाइन में लग जाते हैं, कुछ 4 बजे आते हैं, और इसके बाद यहाँ पर सुबह 7 से 8 बजे इनको टोकन बांट दिया जाता है। यहाँ किसानों के जो कहना है कि इन्होंने 30 बीघे, किसी ने 25 बीघे, किसी ने 20 बीघे यहाँ धान की फसल लगाई है, और ऐसे में महज टोकन मिलने के बाद 2 बोरी खाद से क्या इस 30 बीघे की फसल को पर्याप्त हो सकती है? एक सोचने वाली बात है। एक तरफ सरकार किसानों की आय बढ़ाने की बड़ी बड़ी बातें करती है, वहीं पर्याप्त खाद न मिलने से किसान अपनी हालत पे परेशान हो रहा है। किसान बर्बाद है, खेती बर्बाद हो रही है। जो महंगे दाम में बीजा लेकर के उन्होंने धान लगाया है, वो धान भी सूख रहा है, और पर्याप्त फसल न होने से उसकी आय भी चौपट होती जा रही है। यहाँ आते हैं, हालांकि यहाँ जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि हमारे पास खाद पर्याप्त है, लेकिन अगर सोसाइटी में देखें तो इसी सोसाइटी में 100 से 150 बोरी खाद है, और ऐसे में इतने किसान हैं, और अगर 2-2 बोरी भी दी जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि हर किसान को पर्याप्त खाद मिल पाएगी। और अगर 2 बोरी खाद किसान 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर से यहाँ बांधा आता है, ऐसे में कितने दिन दौड़ेगा और कितने दिन खाद के लिए लाइन लगाएगा? इससे साफ पता चलता है कि सरकार जो अपने वादे कर रही है उसमें कहीं भी खरे नहीं उतर रही है। हालांकि
प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि खाद पर्याप्त है, लेकिन 2 बोरी दे जाने से यहाँ किसानों में रोष व्याप्त है। 4-4 बार यहाँ किसानों को आना पड़ता है। किसानों का कहना है या तो हम अपनी फसलें करना बंद कर दें, खेती पड़ती डाल दें, सूरत गुजरात कमाएं, या फिर सरकार हमारे लिए खाद की व्यवस्था करे। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। तो बांदा में किसानों की प्रतिक्रिया आपने देखी और मंडलायुक्त कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई खाद की किल्लत नहीं है। अब हम सीतापुर की बात कर लेते हैं। सीतापुर में किसानों की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। खाद लेने आए हैं, क्या समस्या आ रही है? समस्या कल हमने वो लौट गए थे और आज आए हैं तो हमको मिली है। मिल गई? हाँ। अच्छा, क्या लगता है इस समस्या का कैसे समाधान होगा, किसानों को कैसे आराम मिलेगी? अब आराम का जैसे अब खाद पर्याप्त यहाँ रहे तो मिला करे नहीं तो जानो आराम है। खाद पर्याप्त है नहीं? पर्याप्त है, मतलब जब नए आदमी मिल रही तो पर्याप्त है नहीं है। पर्याप्त कहाँ है? हाँ हाँ, बाटी नहीं जा रही। क्षेत्र में समस्या है, क्या कहेंगे? खाद को लेकर के आपको खाद मिल गई? नहीं मिली। कब से आ रहा है? अरे हम 3-4 दिन से दौड़ आ रहे हैं। किसानों को तो समस्या आ रही है, उसका क्या कहेंगे? खाद नहीं मिल रही। लोग 8 बजे आए रहे हैं शाम का और रात भर बाहर लेटे थे रोड पे, उसके बाद आवत वापस चले जाते हैं। अच्छा, इस समस्या का निस्तारण कैसे करें? सरकार आपको सुझाव देना चाहेंगे? तो स्टोर में खाद ज़्यादा भेजी जाए और सबको जितनी ज़रूरत होती दी जाए। आप स्टोर में क्या खाद की जो उपलब्धता है वो कम है? अभी कम है, क्योंकि किसान जब पा नहीं रहा तो इसका मतलब कम है। पूरे क्षेत्र में किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, आपके साथ क्या समस्या? मेरी समस्या ये है, मुझे 10-12 बोरी चाहिए थी, खतौनी लगाया हूँ 3, ठीक, तब 2 बोरी मिल पाती है कहीं। बार बार दौड़ के आता हूँ और 1:30 बजे रात में आया था, अभी तक यूरिया नहीं मिल पाई। कई दिन से आप चक्कर काट रहे हो? 1 हफ्ते से। क्या मतलब कैसे लगता है किसानों को जो समस्या अचानक से शुरू हुई है, इसका समाधान कैसे हो सकता है? कैसे का सरकार जो यूरिया पूर्ति नहीं कर पा रही है और वितरण नहीं कर पा रही है, तो कहाँ से पूर्ति हो पाएगी? अब सीतापुर के बाद प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज में भी किसानों ने प्रतिक्रिया दी है कि किस तरीके से उनको खाद में किल्लत होती है। हालांकि प्रयागराज में के न्यूज़ की मुहिम का असर देखने को मिला है। प्रयागराज में किसानों को अब खाद मुहैया होने लगी है, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी भी खाद की किल्लत बनी हुई है। किसानों की प्रतिक्रिया क्या है और जिम्मेदारों की क्या प्रतिक्रिया सुना देते हैं आपको। देखिए, ये किल्लत कुछ हद तक हो सकती है कि कहीं कमी हो, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर बनावटी जैसा है कि आर्टिफिशियल क्राइसिस कुछ लोगों द्वारा क्रिएट की जा रही हो, ये भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को हम सलाह देना चाहेंगे कि जो यूरिया के अलावा जो इसके ऑप्शन है, जैसे नैनो यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, या NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का कम्बिनेशन है, इनका सबका प्रयोग करके और इस बहस में ना पड़ के, इस झंझट में ना पड़ के कि यूरिया नहीं है तो उसी के पीछे रात दिन परेशान हो और लाठियां खाएं, लाइन में लगे, इससे बचने की आवश्यकता है। जो परंपरागत भूमि की हम व्यवस्था करते थे नाइट्रोजन की, जैसे हरी खाद बोना, लोगों ने करीब करीब छोड़ दिया, किसान भाइयों ने। नतीजा ये हो रहा है कि रात दिन हम यूरिया खाद के लिए लाइन लगा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, तो उस पर भी बैक आना पड़ेगा। जो वर्मी कंपोस्ट, जो गोबर की खाद पशुपालन साथ में हम लोग करते थे, उसको भी छोड़ते जा रहे हैं। फैक्ट्रियों पे निर्भर होना किसान का लगातार, ये बहुत गलत परंपरा है। इससे जहाँ एक तरफ भूमि हमारी खराब होती है, ज़मीन में जैविक पदार्थ की मात्रा कम होती है, वहीं साथ ही साथ जो समस्या झेलनी पड़ रही है, यूरिया नहीं है, सुबह से आदमी 4 बजे से लग रहा है और शाम को 4 बजे तक लगा रहता है, यूरिया नहीं है, ये समस्या क्रिएट करने के बजाय जो हमारी अन्य विधियाँ हैं, हरी खाद का प्रयोग करना, इसके जो दूसरे ऑप्शन हैं उनका सबका प्रयोग करना, खेत को एक बार परती छोड़ना, इस पर जब किसान बराबरी अपनी आएगा। और अब हम बात कर लेते हैं उन्नाव की। उन्नाव में भी किसानों को अब यूरिया मिलने में दिक्कत हो रही है, जिससे किसान परेशान है क्योंकि उनकी फसल को नुकसान हो रहा है। उन्नाव के किसानों की प्रतिक्रिया हम आपको सुना देते हैं। आ रहे हैं तो बराबर और आए सीम हो गए और नहीं खाद नहीं मिले, इनको बहुत परेशान है, आज दर्द भी होने लगी सीने में। नाम का है? हमारा नाम देख रहा तो गाँव को बढ़ता गाँव राज बैठनी है और हमका खाद नहीं मिल रही है और 3 दिन से हम दौड़ रहे हैं यहाँ। राजकुमारी रोज बुला रहे हैं।
तो तमाम जनपदों की हमने तस्वीरें दिखाई, इन जनपदों में किस तरीके से किसानों को दिक्कत हो रही है। हालांकि लगातार के न्यूज किसानों की आवाज बन रहा है, किसानों की हक की लड़ाई जो है के न्यूज लड़ रहा है और अपनी जन सरोकार की पत्रकारिता की जिम्मेदारी के न्यूज निभा रहा है और उसका असर भी होता दिखाई दे रहा है। तमाम जिलों में खाद की जो किल्लत बनी हुई थी, अब अधिकारी जगह हैं और कुछ कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ है, वितरण में कुछ सुधार हुआ है। तो तमाम जिलों में जो स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही है, खाद मिलना शुरू हुई है, लेकिन अभी भी तमाम जनपदों में ऐसी स्थितियां हैं कि किसान परेशान हैं। किसान खाद के लिए सुबह से शाम तक लाइन में लगता नजर आ रहा है, लेकिन उसको खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तमाम जिलों की हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं और इन तस्वीरों में साफ तौर पर आपने देखा तमाम जिलों की किसानों की प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई हैं, लेकिन साफ तौर पर यहां पर किसानों का कहना था कि उनको खाद नहीं मिल पा रही है। इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कुछ जिलों के हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। भगत सिंह बांदा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंकुर सिंह संवाददाता उन्नाव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक गुप्ता संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकरार खान गाजीपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। भगत सिंह का रुख करते हैं जो हमारे साथ बांदा से जुड़े हुए हैं। भगत, बांदा की अगर बात करें तो बांदा में किसानों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं। महिलाएं और पुरुष जो है वो सुबह से ही सुबह क्यों रात से ही वो जाकर सोसाइटियों के बाहर डेरा डाल लेते हैं, लेकिन रात होने के बाद सुबह वो पूरे दिन लाइन में लगते हैं। कुछ किसानों की किस्मत अच्छी होती है तो उनको टोकन मिल जाते हैं या खाद मिल जाती है, बाकी किसान फिर अगले दिन के संघर्ष के लिए वो तैयार रहते हैं। तो यही कमोबेश स्थिति बनी हुई है, लेकिन किसानों को जो सहूलियत मिलनी चाहिए थी, किसानों को खाद मिलनी चाहिए थी, अभी तक वो मिल नहीं पा रही है। भगत जी मनोज, मैं आपको बता दूं कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे ये सोसाइटी है और हम वही सोसाइटी है जहां कल हमने यहाँ पर किसानों से बात की थी और आज यहाँ पर सोसाइटी बंद है। हालांकि यहाँ जो किसान हैं वो बराबर आ रहे हैं, अभी कुछ किसान और आए हैं इस उम्मीद में कि शायद आज सोसाइटी खुलेगी और खाद मिलेगी। दूर दराज से आने वाले किसान यहाँ रात भर रुकते हैं और सुबेरे पार इस आस में कि शायद मैं यहाँ रुकूंगा, लाइन में लग जाऊंगा, पहले मेरा नंबर आ जाएगा और मुझे टोकन मिल जाएगा और शायद 2 बोरी खाद मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं मनोज की समस्या ये है कि इतनी लंबी लाइन के बाद भी 2 बोरी खाद दी जा रही है, जबकि समस्या ये है कि लोगों ने 10 बीघे 15 बीघे 20 बीघे खेती की है और वहां उन्होंने उस धान की फसल में खाद की आवश्यकता है। हालांकि यहाँ के जो आयुक्त हैं चित्रकूट मंडल अजीत कुमार, उनका कहना है कि हमारे पास पर्याप्त खाद है, खाद हर सोसाइटी में भेजी जा रही है। अगर ये बात सच है और खाद पर्याप्त है तो ये लंबी लाइनें आखिर क्या कहती हैं? एक बड़ा सवाल है जिला प्रशासन पर बनता है कि आखिर ये जो सोसाइटियों पर लोग रात रात रुक रहे हैं, दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं, आखिर क्यों आ रहे हैं? हमारे साथ एक किसान है, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अयूब खान है। हम गोरा मुगली से आए, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर से आए हैं। तो अयूब भाई क्या है, कै दिन से आ रहे हैं? हम सर 5-6 दिन से आ रहे हैं, हमको खाद ही नहीं मिल रही है। क्या बजे आते हैं? और 7 बजे आ जाते हैं, कभी रात में आते हैं, यहीं लेटे रहते हैं, खाद ही नहीं मिल पा रही है। और हम 5-6 बीघा में धान बोए हैं, धान खराब हो रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, हम बहुत परेशान चल रहे हैं इस समय। तो अगर धान नहीं बोए तो फसल का क्या होगा? खराब हो जाएगी साहब, क्या होगा? खराब हो जाएगी। यही किसानी खेती बंद करो, जाओ बम्बई या दिल्ली कमाओ, खत्म करो उसको। मनोज, आप सुन रहे हैं कि किसान का कहना है कि अगर हम 5 बीघे खेत किए हैं और 5 बीघे के लिए भी खाद नहीं मिलती है तो अब एक ही चारा बचता है कि खेती को बंद करके दिल्ली बंबई सूरत जा करके कमाए, मजदूरी करें और कम से कम अपने बच्चों का पेट पालें। मैं और भी लोग हैं जिनसे जानेंगे कि क्या है। हमारे साथ एक यहाँ बच्चा है, क्या नाम है आपका? शिवम तिवारी। शिवम, यहाँ खाद की क्या स्थिति है? खाद की स्थिति ये है कि यहाँ लाइन लग जाती है, सुबह टोकन मिलते हैं और टोकन मिलने के बावजूद भी यहाँ लोगों को टाइमली खाद नहीं मिल पाती है। यहाँ ये कैसे समस्या दूर होगी, कुछ बता सकते हैं? सर, समस्या का ये उपाय है कि खाद पर्याप्त मात्रा में आती है, लेकिन यहाँ टाइमली मतलब वितरित करने का तरीका थोड़ा गलत कर दिया गया। मनोज, मैं आपको बता दूं, जैसा लोग बता रहे हैं कि खाद यहाँ पर्याप्त मात्रा में आती तो है, लेकिन जो वितरण करने वाले लोग हैं वो अपने पहचान रिश्तेदारों को बैक साइड से खाद उपलब्ध दे देते हैं, जिससे जो वास्तव में किसान है उनको खाद नहीं मिल पाती है और ये खाद निश्चित रूप से जी लोगों के यहाँ तक पहुँच जाती है, जिसके माध्यम से वो ज्यादा पैसे में गाँव में जाकर के किसानों को वही खाद बेचते हैं।
हालांकि यहाँ बांदा में आयुक्त लगातार हर सोसाइटी में जा रहे हैं, खाद की काउंटिंग की जा रही है, बराबर निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन जो बांटने वाले लोग हैं उनमें कब सुधार होगा ये कह पाना मुश्किल है। ठीक है भगत, आप जुड़े रहे हमारे साथ। इकरार खान हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हुए हैं। इकरार, आपका रुख करें। इकरार, गाजीपुर की अगर बात करें, गाजीपुर में भी खाद की किल्लत है। कुछ क्षेत्रों में जरूर खाद मिलना शुरू हुई है, लेकिन अभी भी बहुत क्षेत्रों में किसानों को खाद मुहैया नहीं हो पा रही है। सुबह से लाइन में किसान लगे रहते हैं, लेकिन वो मायूस जब लौटते हैं तो निश्चित रूप से उनकी पीड़ा सामने आती है। कैसी तस्वीरें और प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही गाजीपुर से? जी, मैं बता देना चाहता हूं कि गाजीपुर में भी यूरिया खाद को लेकर लगातार समस्याएं घिरी हुई है। मैं बता दूं किसान लगातार परेशान है, और कहीं अगर किसी सोसाइटी में खाद आ भी जाती है जो उसकी जो आवश्यकता रहती है किसानों को, वो आवश्यकता नहीं पूरी कर पा सरकारी तरफ से, चाहे जो सचिव वो नहीं पूरा कर पाते। मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं यहाँ गाजीपुर के उमेश कुमार सिंह कृषि अधिकारी, उनका बयान आ रहा है कि वो लगातार जनपद में खाद की समस्या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब जमीनी हकीकत हम जानने की कोशिश किए तो खाद की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। लगातार किसान परेशान, तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी झूठ बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं इसका मतलब अधिकारी झूठ बोले, किसान तक पहुंच नहीं पा रहे, या तो किसान झूठ बोल रहे हैं, अधिकारी सच बोल रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात है कि सर लगातार जो किसान है प्रतिदिन सोसाइटियों पे, प्राइवेट दुकानों पे जा रहे हैं। मैं बता दूं जो कुछ प्राइवेट दुकानें जहाँ पे पहले खाद मिलती तो दुकानें बंद है, उन लोगों को भी खाद नहीं मिल पा रही। कहीं ना कहीं खाद की समस्या लगातार कमी होने की वजह से किसानों की इतनी दिक्कतें हो रही। मैं एक चीज बता दूं कि कहीं ना कहीं खाद को लेकर कालाबाजारी भी बहुत होती जा रही है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपनी कहीं ना कहीं खाद को स्टॉक करके उसके बाद उसको ब्लैकमेरी करके, जिससे उसकी रेट खाद के 267 रुपए का दाम है उसको हम 500 के रेट से बेचा जा रहा है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी को इसके ऊपर एक्टिव होना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखने वाली बात है कि सरकार तो के साथ साथ अधिकारी भी दावा कर रहे हैं कि जनपद में खाद की समस्या नहीं है, लेकिन अभी भी जमीनी हकीकत पे खाद की बड़ी समस्या है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। यहाँ 500 रुपया देने के बाद भी किसानों के एक बोरी खाद नहीं मिल पा रही। जी ठीक है, इकरार जुड़े रहे। हमारे साथ अंकुर सिंह उन्नाव से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अंकुर, उन्नाव की अगर बात करें, उन्नाव की कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? उन्नाव में भी किसान काफी परेशान है और हंगामा भी करते नजर आए हैं उन्नाव में किसान। जी मैं बताना चाहूंगा मनोज जी, उन्नाव में ये स्थितियां हैं कि सोसाइटियों में ताला पड़े हैं, किसान आते हैं, खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं, सचिव को फोन करते हैं, सचिव फोन नहीं उठा रहे हैं। लगभग ये सभी समितियों का हाल है। और आज में अभी बीते दिन किसानों ने नारेबाजी की, ताला बंद पाया गया, उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई हल नहीं निकला। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की एक तैयारी और कर्मचारी अधिकारियों की तैयारी की विफलता है। जैसे उन्नाव जनपद खरीफ और रबी फसल का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और ये लोग जब सोसाइटियां बनाते हैं तो ग्राम पंचायत वार, न्याय पंचायत वार सोसाइटियां बनाते हैं। हर न्याय पंचायत में 8 से 9 गांव आते हैं, लेकिन जब ये लोग खाद की डिमांड करते हैं तो उस हिसाब से नहीं करते हैं। खाद की डिमांड इन लोगों को क्षेत्रफल वाइज करनी चाहिए, जिससे खाद पूरी आ सके। लेकिन ये लोग मात्र 200 बोरी एक सोसाइटी पे देते हैं, जिसमें एक गाँव में ही ये पूरी तरीके से खपत हो जाती है। दूसरा, ये इन लोगों ने अभी पिछले कुछ महीनों में सोसाइटियों में सदस्य बनाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से सदस्य बढ़ेंगे और उसी हिसाब से यहाँ पे खाद की आपूर्ति होगी। लेकिन ये लोग केवल सदस्य बना रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो अगर समय से पहले शासन और प्रशासन और विभाग तैयारी कर ले तो इस तरीके की किल्लतें नहीं आएंगी। जितनी मांग है उस हिसाब से ये खाद मंगा करके पहले से रख लें, और धान की फसल के समय में अगर 2 दिन भी खाद लेट हो जाएगी तो पूरी धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। जी। लेकिन ये ना ही विभाग समझ रहा है, ना सरकार समझ पा रही है। जी ठीक है, दीपक गुप्ता का रुख करेंगे। दीपक सीतापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर सीतापुर की बात करें, सीतापुर में भी किसानों की यही समस्या है। रात दिन जागकर किसान इस प्रयास में है कि कहीं से खाद मिल जाए और उनकी फसल जो है वो ठीक हो सके, लेकिन खाद मिलती नजर नहीं आ रही। क्या हकीकत है सीतापुर में? लोगों को क्या अब खाद मिलना शुरू हो पाई है या अभी भी वही तस्वीरें सामने आ रही हैं? कैसी प्रतिक्रियाएं किसानों की आ रही हैं? जी मनोज, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर जनपद में यूरिया और खाद को लेकर भारी किल्लत मची हुई है। अगर सोसाइटियों की बात करें तो जो अलग अलग विकास खंडों की तस्वीरें हैं, वहां पर 2 से 3 सोसाइटी पर ही खाद पहुंचती है। एक दिन में 200 बोरी पर एक सोसाइटी में खाद पहुंचती है, जो 1 घंटे से 2 घंटे में ही समाप्त हो जाती है। उसके बाद वहाँ मौजूद किसानों को निराश होकर लौटना पड़ता है। खरीफ की फसल का यह सीजन है, इस टाइम पर धान की फसल को खाद की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसको लेकर किसान देर रात से लेकर के
भोर सुबह तक टोकन प्राप्त करने के लिए ही लाइन लगे रहते हैं। रात को ही सोसाइटी के बाहर सो जाते हैं कभी कभी तो, कि उन्हें शायद सुबह खाद मिल जाएगी और वो अपने खेतों तक उस खाद को पहुंचाएंगे। लेकिन स्थितियां यह हैं कि उन्हें खाद नहीं मिल पाती और उन्हें निराश होकर ही अपने घर वापस लौटना पड़ता है। अभी जिला कृषि अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए प्राइवेट दुकानदारों पर लगभग 5 दुकानों पर कार्रवाइयां की, उन्हें सीज किया। उनके द्वारा खाद की कालाबाजारी की जा रही थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन सख्ती तो दिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यूरिया और खाद की आपूर्ति को पूरी तरीके से सेंटरों पर नहीं पहुंचा पा रहा है, जिसको लेकर किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। अगर हम और हकीकत की बात करें तो जहां किसानों से हम लोगों के द्वारा बात की गई तो उन्होंने बताया कि अगर इस खाद को प्राइवेट दुकानों पर उपलब्ध करा दिया जाए और उसकी सही मॉनिटरिंग कराकर सही रेट पर बिक्री कराई जाए तो यह समस्या दूर हो सकती है। वरना जिस तरह किसान सोसाइटी के बाहर रात को जागने को मजबूर है, उस तरह उन्हें इसी समस्या से जूझना पड़ेगा और खाद की किल्लत को कभी वो दूर नहीं कर पाएंगे। प्रशासन को चाहिए कि किसानों के लिए बेहतर सुविधा करते हुए हर सेंटर पर क्षेत्रफल के अनुसार खाद का आवंटन करे, जिससे हर किसान के घर तक खाद पहुंच जाए। जिन किसानों की खेती बाड़ी ज्यादा है, जिनकी क्षेत्रफल खेती का ज्यादा है और वो खाद लेने के सेंटर पर जाते हैं, वहाँ टोकन मिलता है। टोकन मिलने के बाद वो घंटों 2 से 3 दिनों तक लाइन में लगे रहते हैं, उसके बाद भी उन्हें 2 से 3 बोरी यूरिया मिलती है, जो उनके लिए नाकाफी होती है। ऐसी स्थिति में किसान को अगर खाद नहीं मिल पा रही है तो उनकी फसलों को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन को गंभीरता से देखना चाहिए। जी मनोज। हाँ बिल्कुल, दीपक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, अविरल मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, आत्माराम त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही अन्य खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं खाद का संकट, अन्नदाता परेशान। सीधे चर्चा का रुख करते हैं। अविरल मलिक जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविरल मलिक जी बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। आत्माराम त्रिपाठी जी आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। अविरल मलिक 3 बोरी के लिए लगातार वो अब सोसाइटियों के बाहर चक्कर काट रहा है, प्राइवेट दुकानों का रुख कर रहा है, लेकिन उसको खाली हाथ लौटना पड़ता है। के न्यूज़ लगातार इस मुहिम को चला रहा है और ये समस्या 1-2 दिन 4 दिन की नहीं है, ये महीनों से समस्या चल रही है। हालांकि अब लगातार मुहिम चलाने के बाद कुछ जिलों में प्रशासन जरूर जागा है, कुछ जिलों में जो है किसानों को पर्याप्त यूरिया खाद उपलब्ध होने लगी है, लेकिन उन क्षेत्रों में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उपलब्धता अभी भी नहीं हो पा रही है। तमाम जिलों के हमने किसानों की जो पीड़ा है उसको समझने का प्रयास किया तो तमाम जिलों में जो है किसान परेशान है। रात में ही जाके डेरा डाल देता है किसान और सुबह लाइन में लगकर पूरा दिन इंतजार करता है। कुछ की किस्मत अच्छी होती है, कुछ 1-2 बोरी खाद मिल जाती है, नहीं तो फिर से खाली हाथ किसान लौटता है। ये समस्या आखिर इतनी बड़ी समस्या कैसे बन गई, अविरल मलिक जी? अविरल मलिक जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अविरल मलिक जी आपको आवाज मिल पा रही है? तो शायद अविरल मलिक जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ आत्माराम त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आत्माराम त्रिपाठी जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी अभी आपकी आवाज आ रही है स्पष्ट, अभी आपकी आवाज आ रही है। ठीक है अविरल मलिक जी आपका रुख कर रहे हैं। आत्माराम जी आपके पास आते हैं। अविरल मलिक जी, किसानों के लिए खाद की किल्लत जो है वो लगातार बनी हुई है प्रदेश में, और ये समस्या 1-2 दिन की समस्या नहीं है, महीनों से ये समस्या बनी हुई है। लगातार के न्यूज़ किसानों की आवाज बन रहा है, मुहिम चला रहा है कि किसानों को खाद मुहैया हो सके, क्योंकि किसान न सिर्फ अपना पेट भरता है, देश का भी पेट भरता है और किसानों की पूरे साल की जो आमदनी है इसी पर डिपेंड करती है, इसलिए किसानों को खाद मिलना जरूरी है। महीनों से यह समस्या चली आ रही है, अब तक यह समस्या पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाई है। अभी भी किसान सोसाइटियों के चक्कर काट रहे हैं, उनको खाद नहीं मिल पा रही है। कुछ जिलों में प्रशासन जागा है, कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, लेकिन तमाम जिलों में अभी भी तस्वीरें बदली नहीं है। ये समस्या इतनी बड़ी कैसे हो गई अविरल मलिक जी?
जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है पर्टिकुलरली किसानों का, अगर किसान की बात कर ली जाए, किसान केवल एक किसान नहीं है, किसान अन्नदाता है। और अन्नदाता की अगर बात कर ली जाए, मैं समझता हूँ उनकी चिंता किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसमें किसी प्रकार से कोई दो राय नहीं है। और के न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से आपने इस डिबेट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और इस विषय को उठाने का काम किया। ग्राउंड पर इतने रिपोर्टर्स आपने इस विषय पर रिसर्च टीम लगाने का कार्य किया, इसके लिए निश्चित रूप से मैं आपको हृदय से आभार और धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ साथ जहां तक विषय पर्टिकुलरली किसानों के हित का, हमारी सरकार पूर्ण रूप से अन्नदाता को समर्पित सरकार है, किसानों को समर्पित सरकार है। और निश्चित रूप से किसानों के अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं और फैसले निरंतर ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक पर्टिकुलरली अगर बात कर जाए किसानों की और किसानों के लिए चलाई गई स्कीम्स की, मैं समझता हूँ सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम को चलाने की बात हो जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात हो, या फसल बीमा योजना की बात हो, या उत्तर प्रदेश में सरकार बनी वर्ष 2017 में, उससे पहले हमने वायदा किया था लघु एवं सीमांत किसानों का 1-1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। कर्ज माफी की बात हो तो निरंतर किसानों के अधिकार के लिए निश्चित रूप से फैसले लिए जाते रहे हैं, उनके हक में फैसले लिए जाते रहे, इसमें कोई बुरा नहीं है। और किसान किसान है, किसान को हिंदू या मुसलमान बांट देना, मैं समझता हूँ ये विपक्ष जो करता है ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। ये सब कृत्य नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ ज्यादा पर्टिकुलरली विषय है किसान के अधिकार का, किसान के हित का, मैं समझता हूँ किसान को लगातार सही तरीके से बिजली की सप्लाई मिले, सिंचाई जिससे वो कर सके ट्यूबवेल्स के माध्यम से, उसको सुनिश्चित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। और किस तरीके से उनकी ट्यूबवेलों पे बिजली आपूर्ति सही तरीके से होती है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है पिछली सरकार बिजली नहीं आती थी, किसानों के मोटर चोरी हो जाते थे, ट्यूबवेलें फाड़ी जाती थी। और पर्टिकुलरली जहां तक विषय खाद बीज भी नहीं मिलते थे। और सोसाइटीज का जहां तक विषय है और उसके साथ साथ जहां तक लंबी लाइनों का विषय है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी प्रकार की समस्या किसान को ना आए, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। और अगर कहीं भी किसी स्तर पर त्रुटि रहेगी तो निश्चित रूप से अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी। अगर कोई भी अधिकारी किसी रूप में कोई त्रुटि रखेगा, अगर अधिकारी हैं तो किसान के हक में कार्य करने के लिए, किसान के हित में फैसले लेने के लिए अधिकारी हैं और उन्हें कोई दुविधा ना हो इसलिए वो अधिकारी हैं। और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी इस चीज को लेकर बिल्कुल स्पष्ट और आश्वस्त है कि किसान को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं आ रही है तो अगर कोई अधिकारी दोषी है तो उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए अबिरल मलिक जी, जिस सरकार के एजेंडे में किसान पहले नंबर पे हो और पहली बार किसी सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने की ये जो बात है पहली बार किसी सरकार ने की, और उसी सरकार में जब ऐसी तस्वीरें सामने आए तो निश्चित रूप से वो दुखद हो जाता है। सरकार ने जो यूरिया की उपलब्धता बढ़ाई है, वितरण प्रणाली में दोष आप मानते हैं, सिस्टम में दोष मानते हैं, क्योंकि अधिकारी कह रहे हैं खाद पर्याप्त उपलब्ध है, किसान भी कह रहे हैं कि खाद तो आती है लेकिन हमको मिलती नहीं है, खाद आती है लेकिन हमको मिलती नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं दोष निचले स्तर पर सिस्टम में है, तो उसको क्यों नहीं ठीक किया जा रहा है? खाद भी है, कई जगह अधिकारी कह रहे हैं खाद पर्याप्त है, क्या उनको लंबी लंबी लाइनें नहीं दिखती, या वो एसी कमरों से निकल नहीं पा रहे हैं, उनका मोह भंग नहीं हो रहा है एसी कमरों का? अविरल जी जी नहीं, देखिए अगर कोई अधिकारी ऐसा है जो एसी कमरों से नहीं निकल पा रहा है, ग्राउंड रियलिटी चेक नहीं कर पा रहा है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होना तय है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ अगर जहां तक विषय हमारी सरकार का, तो निश्चित रूप से सब जिलों में 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं और उसके साथ साथ बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है और एक तरीके से एग्रीकल्चरल बेस्ड स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है। बहुतायत में किसान उत्तर प्रदेश में है बड़ी संख्या में। और उसके साथ साथ जहां तक विषय किसानों का, लघु एवं सीमांत किसान और ज्यादा है, तो हर किसान का लाभ हो इसकी हम चिंता करते हैं। और उसके साथ साथ ज्यादा विषय किसान का और खाद बीज का और ग्राउंड रियलिटी पे अगर कोई अधिकारी नहीं पहुंच पा रहा, नहीं पहुंच रहा है या नहीं पहुंचना चाहता है, इसी कमरे में पर्टिकुलर कोई अधिकारी बैठना चाहता है, तो उसके विरुद्ध भी जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाइयां होती रही है और होती रहेंगी। और आपका तो मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा मनोज जी की आपकी टीम ग्राउंड रियलिटी तक पहुंचती है और जो आपके टीवी चैनल पर चलता है, के न्यूज के माध्यम से जितनी भी डिबेट्स की जाती है, महत्वपूर्ण डिबेट्स होती हैं और पब्लिक इश्यूज को रेज करने का काम किया जाता है। और हर डिबेट के ऊपर निश्चित रूप से हमारी सरकार हर डिबेट को गंभीरता से आपकी लेती है और एक तरीके से फैसले भी निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए जाते हैं। ये के न्यूज की एक खूबसूरती है कि मुद्दों के आधार पर डिबेट के न्यूज करवाता है। जी
ठीक है, आत्माराम दुबे जी, माफ कीजिएगा, आत्माराम त्रिपाठी जी आपका रुख है। आत्माराम त्रिपाठी जी, मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश, क्या देश में तमाम राज्यों में हालांकि यूरिया की किल्लत है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में भी आप तस्वीरें लगातार देखते होंगे। जो तस्वीरें आ रही हैं सामने वो निश्चित रूप से अच्छी तस्वीरें नहीं कही जा सकती हैं। अन्नदाता जो हमारा और आपका और पूरे देश का पेट भरता है, वो अन्नदाता परेशान है। और परेशान किसके लिए है? परेशान इसके लिए है कि उसको खाद मिल जाए, वो अपने खेतों में खाद डाल सके। वो पैसे लिए सोसाइटियों के चक्कर लगा रहा है, दुकानों के चक्कर लगा रहा है। दुकानों पर जाता है तो उसको 3 गुने रेट पर खाद मिलती है, कहीं तो मिलती भी नहीं है। सोसाइटियों के चक्कर वो लगाने को मजबूर है, लेकिन महीनों हो गए हैं ये समस्या का निजात नहीं हो पा रहा है। जिस सरकार के एजेंडे में पहले नंबर पर किसान है, यूरिया की उपलब्धता भी बढ़ी है, वितरण भी पहले से अधिक हुआ है, उसके बावजूद भी किसान जो है वो सड़कों पर है, किसान को खाद नहीं मिल पा रही है। आपको क्या लगता है, कालाबाजारी कहीं ना कहीं हो रही है, सिस्टम में कोई दोष है, या वितरण प्रणाली में कहीं ना कहीं कोई खामियां है? सरकार खाद भेज रही है, खाद आ भी रही है, लेकिन वो जा कहां रही है? किसान फिर भी परेशान है। त्रिपाठी जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। त्रिपाठी जी फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों को मिल सके। आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज दर्शकों को मिलेगी। ठीक है त्रिपाठी जी आपका फोन अनम्यूट नहीं हो रहा, हम आपके पास दोबारा से रुख करेंगे। हमारे साथ प्रमोद गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। प्रमोद गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश, नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद, यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। किसान भटक रहे हैं, सोसाइटियों के चक्कर लगा रहे हैं। सरकार कह रही है कि पर्याप्त उपलब्धता है, अधिकारी कह रहे हैं कि हाँ उपलब्धता है और सोसाइटियों में पहुंच भी रही है खाद, लेकिन किसान कह रहे हैं उनको खाद नहीं मिल पा रही है। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं नीचे के अधिकारी इसमें मिलीभगत करके कालाबाजारी करवा रहे हैं, वितरण में कोई दिक्कतें आ रही हैं, या सिस्टम में आपको कमी नजर आती है? किसान आखिर इतना मजबूर क्यों है? 1-2 बोरी खाद के लिए उसको रात में जागना पड़ रहा है, दिन में लाइन में लगना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी खाद नहीं मिल पा रही, वो सारा काम छोड़कर खाद के पीछे पड़ा हुआ है। मनोज जी नमस्कार जी। मैं ये बताना चाहता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, किसान को साल में 2 बार खाद की आवश्यकता पड़ती है जी, जिसमें उसे 3 दिन लाइन लगाना पड़ता है। और दारू की दुकान में जो है, दारू की इतनी उपलब्धता है कि आसानी से दारू मिल जाती है, जिससे लोगों के परिवार बिगड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, और जिससे देश खुशहाल हो रहा है, हमारा अन्नदाता खुशहाल हो रहा है। उसको 1-1 बोरी के लिए 3-3 दिन की लाइन लगानी पड़ रही है। ये सरकार की नाकामी है, अधिकारियों का नकारापन है, ये सरकार पूरी तरह से फेल है। 2027 में जब ये सरकार पुनः वापसी नहीं कर पाएगी, किसान, नौजवान, व्यापारी इसको जहां की तहां भेज देंगे। ये सरकार फेल है, किसान को खाद नहीं दे पा रही है। ये सब, आप चले जाइए बाजार, 2 गुना पैसा दे दीजिए, आपको खाद मिल जाएगी। 2 गुना 3 गुना पैसा दे दीजिए, खाद मिल जाएगी, तब कोई कमी नहीं है। और अगर क्रमशः नियम तरीके से लेना है, सरकारी रेट में लेना है, तो 3 दिन लाइन में लगना पड़ता है। तो किसानों को डंडे खाने पड़ते हैं, लाठी खानी पड़ती है, चोटें आती हैं। जैसे किसान भीख मांग रहा हो खाद, वो तो उसका अधिकार है। किसान ही अन्नदाता है, अगर किसान नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, ये देश नहीं होगा। हमारा देश किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। हमें किसानों का गुणवत्ता से, महत्व से, उसको खाद सुगमता से उपलब्ध कराना, ये हमारी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। अगर उनको खाद नहीं मिल पा रही, ये सरकार का निकम्मापन है। मैं सरकार की भ्रष्ट अधिकारियों की मैं घोर निंदा करता हूँ आपके माध्यम से। ठीक है, ठीक है। आत्माराम त्रिपाठी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आत्माराम त्रिपाठी जी, उसी सवाल के साथ एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं कि किसान परेशान है, सरकार कह रही है कि पर्याप्त उपलब्धता है, और आंकड़े जो कह रहे हैं वो पर्याप्त उपलब्धता है। अभी कई जिलों के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना था कि अभी उनके पास स्टॉक मौजूद है, लेकिन
स्टॉक मौजूद है, सोसाइटियों में खाद पहुंच रही है, फिर किसानों की ये लाइन कम क्यों नहीं हो पा रही है? किसान फिर क्यों सोसाइटियों की तरफ भाग दौड़ करें, अपना काम छोड़कर? जो समय उनका खेती में जाना चाहिए वो दफ्तरों के चक्कर काटने में जा रहा है, वो सोसाइटियों के बाहर चक्कर काटने में जा रहा है, उनको खाद नहीं मिल पा रही है। क्या लगता है आपको इसके पीछे बड़े कारण क्या है जिसकी वजह से अन्नदाता परेशान है और अधिकारी कह रहे हैं कि भरपूर खाद उपलब्ध है? आत्माराम त्रिपाठी जी, ठीक है, आत्माराम त्रिपाठी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। भगत सिंह हमारे संवाददाता आप बांदा से लगातार जुड़े हुए हैं। भगत, अधिकारियों की जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई बांदा में, जिस तरीके से मंडलायुक्त साफ तौर पर कह रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, उपलब्धता भी पर्याप्त है, वितरण के लिए सोसाइटियों में खाद भरपूर मात्रा में जा रही है, स्टॉक भी है, उसके बावजूद भी किसान तो, अभी आपसे कई किसानों ने बातचीत की, वो किसान साफ तौर पर कह रहे थे कि उनको खाद नहीं मिल पा रही है, वो कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं और ये समस्या महीनों की है। क्या ये अधिकारी जो है ये अपने दफ्तरों से नहीं निकलते हैं, उनको इन सोसाइटियों के बाहर लाइनें नहीं दिखती है, या अधिकारी ये टीवी नहीं देखते हैं, सोशल मीडिया नहीं देखते हैं जहां पर ऐसी तस्वीरें साफ तौर पर सामने आती हैं? मनोज, मैं आपको बता दूं कि समस्या खाद की नहीं, खाद एक समस्या है और हर साल होती है। हर अधिकारी जानता है, चाहे वो जिला अधिकारी हो, चाहे वो आयुक्त हो या जिला कृषि अधिकारी हो। जब हमें ये मालूम है कि हमारे साथ हर साल ये समस्या आने वाली है, तो हमको अपने लिए वो सारी व्यवस्थाएं पहले से, किसान है, किसान खेती करेगा, हर साल खेती करेगा, हर साल गेहूं बोएगा, हर साल धान बोएगा, वो तो गेहूं और धान के लिए हमें खाद की आवश्यकता है। और कितने किसान है इसका आंकड़ा भी सरकार के पास है और प्रशासन के पास है। जब आंकड़ा होने के बाद हम इतना स्टॉक, पर्याप्त स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं, हमारी इतनी गांव-गांव में सोसाइटियां खोली गई हैं, उन सोसाइटियों में हम खाद उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे ये उम्मीद करें और सरकार के ये दावों को कैसे हम स्वीकार कर लें कि आगे आने वाले समय में किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। यहाँ एक एक किसान परेशान है। अब स्थितियां ये आ गई हैं कि 10 बीघे में धान बोए 2 बोरी खाद मिल रही है, जहां उसको 10 बोरी खाद की आवश्यकता है, 2 बोरी खाद में वो कितना कर लेगा। और जब पैदावार नहीं होगी, और मैं आपको बता दूं कि इतना महंगा बीज लेकर के किसानों ने बोया है, कहते हैं अन्नदाता, भारत का किसान अन्नदाता है और अन्नदाता ही परेशान है। मनोज जी, मैं स्पष्ट बताए दे रहा हूं कि आगे आने वाले समय में हालात अगर यही रहे तो सरकार को बाहर से चावल और गेहूं का आयात करना पड़ेगा। आज हम जो हर प्रदेश की ये स्थिति यहाँ की नहीं, चाहे वो पूरे देश के अंदर कहीं की भी हो, अगर यहाँ पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं होगी तो स्थिति ये है कि हमको पैदावार नहीं होगी, और पैदावार नहीं होगी तो यहाँ जो पलायन है किसानों का, उस सूरत, गुजरात, मुंबई जो जा रहे हैं वहां पर मजदूरी करने के लिए, वो बढ़ेगा और यहाँ की खेती जो पड़ती पड़ जाएगी और बाहर से हमको गेहूं चावल आयात करना पड़ेगा, जो हमारे लिए शर्मनाक बात है। यहाँ प्रदेश सरकार ने हरित क्रांति, यहाँ भारत सरकार ने उस समय की बात है जब विदेशों ने हमें गेहूं देने के लिए मना कर दिया था, चावल देने के लिए मना कर दिया था, उस समय हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और हरित क्रांति की शुरुआत इसी उद्देश्य से की गई थी ताकि हम अपने देश में अन्न के लिए, गेहूं और चावल के लिए संपन्न हो सके और किसी भी स्थिति के लिए हम तैयार रह सके। लेकिन एक बार फिर जो ये स्थितियां देश के अंदर पैदा हो रही है, प्रदेश के अंदर पैदा हो रही है, इसको देखते हुए लग रहा है कि आगे आने वाले समय में फिर से वही स्थिति आ रही है जिसे हमारे लिए एक भयावह स्थिति होगी। और आज अगर सरकार नहीं चेत रही है, आज अगर किसानों को सही समय पर खाद नहीं दी जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि भारत का ये अन्नदाता किस स्थिति में जाएगा। उसके पास सिर्फ आत्महत्या करने के और कोई चारा नहीं बचेगा। कैसे चलाएगा अपना परिवार, कैसे अपनी बेटियों की शादी करेगा, कैसे बैंकों का कर्ज भरेगा। आज ये बैंक लगातार किसानों पर दबाव डाले जा रहे हैं और उनको कर्ज भरने के लिए दबाव कैसे भर पाएंगे भाई। अगर हम समय पर खाद नहीं मिलेगी, हम पैदावार नहीं कर पाएंगे, तो स्थितियां बहुत बुरी होने वाली है। तो इसके लिए प्रदेश सरकार को, खासकर मुख्यमंत्री को लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और जहां कर्मचारी, अधिकारी या वितरक
जहां पर भी लापरवाही कर रहे हैं उस स्तर पर जा करके उस पर सुधार करना पड़ेगा। बीजेपी के लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी कि जहां भी हमें कमी है, खाली ये कह देने से कि किसान देश का अन्नदाता है और तो अन्नदाता मर जाए, अन्नदाता रोड में घूमता रहे, किसान खेती न छोड़ करके यहाँ 2 बोरी खाद के लिए घूमता रहे, ये स्थितियां पैदा कर दी है देश के अंदर। ये शर्मनाक बात है और ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यहाँ प्रदेश सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है भगत आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। प्रमोद गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रमोद गुप्ता जी आप अपनी बात रखें, फिर हम अबरल जी के पास जाएंगे। प्रमोद गुप्ता जी आप अपनी बात रखें, फिर अब हम अबरल मलिक का रुख करेंगे। जी मानस जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार की मंशा है कि किसान को खाद ना मिले, जिसको 10 बोरी की आवश्यकता है उसको 1 बोरी 2 बोरी मिले, ताकि उसकी पैदावार कम हो। जब पैदावार कम होगी तो जो है सरकार से कर्ज में डूब जाएगा। भाई ये तर्क जो है आपका मुझे समझ में नहीं आया। भाई सरकार क्यों चाहेगी कि खाद न मिले किसानों को? और अगर वितरण की उपलब्धता की बात की जाए तो पहले से ज्यादा उपलब्धता है खाद की, आंकड़े ये हैं, पहले से ज्यादा वितरण भी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कालाबाजारी हो रही है। इससे आपसे हम जरूर सहमत होंगे कि नीचे के अधिकारी है कालाबाजारी कर रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए, वितरण में दोष है, लेकिन सरकार नहीं चाहेगी। भला कौन सी सरकार है जो किसानों का भला नहीं चाहेगी? आपकी सरकार हो या भाजपा की सरकार हो जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान को जो है किसान बना रहने देना चाहती है, उसको सक्षम नहीं बनाना चाहती है। अगर 10 बोरी खाद की आवश्यकता है, अगर उसको 10 बोरी खाद मिल जाएगी तो भरपूर पैदावार होगी। जब भरपूर पैदावार होगी तो उसके बच्चे अच्छे शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनको इनकी जो है नाकामियां पता चल जाएंगी, दूसरी सरकारें आएंगी। लेकिन ये सब किसान को गरीब बनाना चाहते हैं, 1 बोरी देके भिखारी बनाना चाहते हैं। अगर भरपूर मात्रा में खाद होती तो रोड में लाठियां नहीं चलती, पत्रकार बंधु, रोड में धरना प्रदर्शन नहीं होता, चक्का जाम नहीं होता। आप खुद आपके माध्यम से मैं टीवी में देखता हूं। बिल्कुल ठीक है अबरल मलिक जी, सरकार की मंशा है कि किसान गरीब रहे, किसान परेशान रहे, नवयुवक बेरोजगार रहे, उसको अच्छी शिक्षा न मिल सके, ताकि जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहे, 5 किलो गल्ला में वोट देता रहे उसको। ठीक है अबरल मलिक जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है जवाब ले लेते हैं, प्रमोद जी जवाब ले लेते हैं। इंजीनियर बनेगा। ठीक है प्रमोद जी जवाब ले लेते हैं। अबरल मलिक जी जो आरोप प्रमोद गुप्ता जी ने लगाए उसका आप जवाब दे दीजिए। साथ ही जो कालाबाजारी की बात कही जा रही है, कालाबाजारी भी हो रही है, वितरण में तमाम दोष हैं, इस पर रोक नहीं लग पा रही है और किसान जो है पूरे साल की उसकी जो आमदनी कह लीजिए या पेट भरने का साधन कह लीजिए और पूरे देश के खाने पीने का वो किसान इंतजाम करेगा, सिर्फ अपना ही पेट नहीं भरेगा। वो किसान जब पीड़ा में है तो उसकी पीड़ा को संवेदनशीलता से उसको समझना, उसकी समस्या दूर करना आवश्यक है। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय आवश्यक होने का, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं, आवश्यक है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से समाजवादी पार्टी के आरोपों का या फिर अन्य राजनीतिक दलों के आरोपों का, मैं समझता हूं इन मुद्दों पर राजनीति कतई नहीं करनी चाहिए और ना इन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए जी। किसानों के हक की लड़ाई लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए निरंतर फैसले लेने के माध्यम से कर रही है और करती रहेगी भविष्य में भी। इसमें कोई फैनपट या कंफ्यूजन नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पर्टिकुलरली इस प्रकार की घटनाओं का, तो ये घटनाएं बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है, बड़ी शर्मनाक है और जो भी जिम्मेदार अधिकारी या जो भी लोग दोषी होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और खाद की जो मारामारी है, यूरिया और डाई और विभिन्न प्रकार से जो किसानों को चाहिए होते हैं, तो मैं समझता हूँ बीज समय पर मिले इसकी हम चिंता करते हैं। और 99.9% जगह स्मूथली वर्क हो रहा है और 0.1% जगह जिस प्रकार से आपके द्वारा सामने लाया गया, तो 0.1 इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, तो 0.1% जगह अगर इस प्रकार की समस्या आ रही है। अबरल मलिक जी, उन्नाव जनपद में अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे और किसानों की भी प्रतिक्रिया सामने आई। 26 सोसाइटियां हैं, 26 सोसाइटियों पे ताला लटके हुए हैं। किसान जो है सोसाइटियों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और सोसाइटियों के बाहर ताला लटका है। अगर खाद सोसाइटियों में नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो वितरण क्यों नहीं हो रही, ताला क्यों लटका है? नहीं देखिए, जांच रिपोर्ट इसमें निश्चित रूप से ली जाएगी। जांच के आधार पे
एक तरीके से कार्रवाई की जाएगी और उसके साथ साथ कौन लोग इसमें जिम्मेदार हैं कि इनके द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो जो भी जिम्मेदार होंगे उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए और होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके के न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से जो भी आवाज उठती है उस पर निश्चित ही कार्रवाई करते हैं और हमारे द्वारा भी उस विषय को पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसमें कोई एक तरीके से दो राय नहीं है। और जहां तक विषय है तुलनात्मक अध्ययन का, हालांकि मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहूंगा, सपा के राज में क्या हुआ, बसपा के राज में क्या हुआ वो सबने देखा, इसलिए सत्ता से बेदखल करने का काम किसानों ने और जनता ने इन राजनीतिक दलों को किया। और जिस तरीके से सपा के राज में न बिजली समय पहुंचती थी किसान के खेत में जिससे वो सिंचाई कर सके, यूरिया डाई और व्यवस्थाओं को तो भूल ही जाइए, और किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड और एक तरीके से कर्ज माफी, ये सारी जो स्कीम्स हैं, जो सारे कार्य हैं हमारे कार्य हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है विपक्ष का समाजवादी पार्टी का, तो उनके समय में गाय भैंस भी चोरियां हो जाया करती थी, आदमी के घेरों में से, लोगों के मकान में से एक तरीके चोरियां होती, किसानों के नहीं, वो विषयांतर हो जाएगा अबरल जी, विषयांतर हो जाएगा। हम खाद पे अभी हम किसानों की ही बात करेंगे। ठीक है। अब प्रमोद गुप्ता जी, जैसा कि अबरल मलिक जी ने कहा कि आपको नहीं लगता है कि किसानों की हित की बात है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आपकी भी पार्टी है, क्यों नहीं सड़क पर उतरकर किसानों की आवाज बुलंद की जाती है? और किसानों की आवाज के लिए आप सोसाइटियों पर जाइए, आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि वहां पर जाएं और किसानों को अगर खाद नहीं मिल पा रही है तो वो अपनी आवाज बुलंद करें, वो प्रशासन को जगाएं। आप भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। सरकार तक, अगर जिम्मेदारों तक सरकार कह रही है कि खाद उपलब्ध है, अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं वितरण भी हो रहा है और खाद भी उपलब्ध है, फिर दिक्कतें जो आ रही हैं उन दिक्कतों को जनप्रतिनिधि कहां उठाते नजर आ रहे हैं? न समाजवादी पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि किसानों के बीच दिखता है, न भारतीय जनता पार्टी का दिखता है। प्रमोद गुप्ता जी, अभी पत्रकार बंधु, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता ने कहा है कि खाद की कमी नहीं है। अगर खाद की कमी नहीं है तो सड़कों में लाठियां क्यों चल रही हैं? क्या सरकार किसान को आप इनाम दे रहे हैं क्या लाठियों के बल पर? अगर खाद भरपूर है तो लाठियां क्यों चल रही है, रोड जाम क्यों हो रहा है? मैं निरंतर आपसे कह रहा हूं कि खाद की कमी है, सरकार की मंशा किसानों के प्रति ठीक नहीं है। ये किसान को पिसान बनाना चाहते हैं, आटा मतलब देहात की बुंदेलखंडी भाषा में पिसान कहते हैं, किसान को पिसान बनाना चाहती है ताकि ये मरे हुए रहें, 5 किलो जो सरकार गल्ला दे उसमें टंगे रहें, उनकी सांसें चलती रहें, ये शिक्षित ना हो सके, इनकी नस्लें ना सुधरें, ये गरीब के गरीब बने रहें। ठीक है, ये इनकी मंशा है। ठीक है। अंकुर उन्नाव में आपने बताया 26 सोसाइटियों पे ताला लटके हैं, वहां पर खाद वितरण नहीं हो पा रही है। अभी किसानों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, क्या उन सोसाइटियों में खाद नहीं है, या अगर है खाद तो वितरण नहीं हो पा रहा है? क्या दिक्कतें आ रही हैं अंकुर? कुछ सोसाइटियों में खाद है, लेकिन किसानों की ज्यादा भीड़ होने की वजह से वहां के सचिव फरार हैं। किसान फोन मिला रहा है, फोन नहीं उठा रहे हैं। उप जिलाधिकारी हसनगंज को सूचना दी गई, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा। अभी कुछ ही पलों पहले की सूचना है कि तहसीलदार हसनगंज और आज विकास खंड की एक साधन सहकारी समिति पे गए हैं और उसको खुलवा करके खाद वितरण करने का काम किया है, लेकिन यह कोई इनकी कोई कार्यवाही नहीं है। जब सचिव फोन नहीं उठा रहा है, सचिव ताले लटके हुए हैं सोसाइटियों पे, तो सरकार के लोगों को, अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए। किसान लंबी लंबी लाइनें लगा रहा है और कुछ सूत्रों की माने या जो किसान है उनका कहना है कि राजनीतिक दखल बहुत ज्यादा है सोसाइटियों में। ठीक है, निश्चित रूप से ये तमाम बड़े सवाल हैं, इन सवालों का जवाब भी मिलना चाहिए। और अबरल मलिक जी, जिस तरीके से तमाम आयोजन होते हैं, मेला और तमाम ऐसे उत्सव के आयोजन होते हैं, तो पुलिसकर्मी, तमाम सुरक्षा कर्मी लगाए जाते हैं, तो इन सोसाइटियों में जब वितरण होता है तो क्यों ना उच्चाधिकारी 2, 3, 4 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दें और उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं के देख रेख में वितरण हो, तो कम से कम किसानों को लाठियां भी नहीं मिलेंगी, किसानों को खाद भी मिल जाएगी और जो अव्यवस्थाएं होती हैं वो अव्यवस्थाएं भी नहीं आएंगी। ये तमाम चीजों पर देखना और समझना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अबरल मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद गुप्ता जी आपका बहुत शुक्रिया। आत्माराम
त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे तमाम संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि अन्नदाता लगातार परेशान है, उसको खाद नहीं मिल पा रही है। सरकार जो कह रही है कि लगातार खाद की उपलब्धता प्रदेश में की जा रही है, जिलों में की जा रही है, सोसाइटियों में की जा रही है, फिर भी किसान को अगर खाद नहीं मिल पा रही है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है, वितरण में कमी है और इच्छा शक्ति में कमी है। इन जिम्मेदारों पर निगरानी भी होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि अन्नदाता लगातार परेशान है। आंकड़े जो हैं वो निश्चित रूप से सब कुछ ठीक का दावा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत और इन सोसाइटियों के बाहर जो लंबी लाइन लगी है ये सब कुछ बयां कर रही है। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और इन अन्नदाताओं की पीड़ा समझनी पड़ेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।